मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 11 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री को लगातार अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं और इस क्रम में अभी नामीबिया ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एशियंट वेलवितिजिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है, जो कि प्रधानमंत्री को मिलने वाला यह 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्न सबसे ज़्यादा हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। बेहतर जानकारियों के साथ आज की मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट सेवा और नेतृत्व के लिए किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एशियंट वेलवितिजिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, नामीबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटम्बो नंदी नेतैवा ने। दोस्तों, मोदी को विदेश में दिया गया यह 27वां और इस दौरे का चौथा पुरस्कार है। दोस्तों, आपको बता दें 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। वर्ष था 1995। और दोस्तों, आपको बता दें यह सम्मान विशिष्ट सेवा और नेतृत्व के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम नामीबिया में पाए जाने वाले एक अनोखे और प्राचीन रेगिस्तानी पौधे वेलवितिशिया मिस विलिक के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार नामीबिया लोगों के लचीलेपन, दीर्घायु और अस्थायी भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रही सीन नदी किस देश में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दोस्तों यह बरगंडी क्षेत्र से निकलकर इंग्लिश चैनल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर लोरा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, इसराइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इससे बनाया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI ने। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल 17 फीट लंबे लोरा का वजन है 1300 पाउंड है और दोस्तों इसकी मारक क्षमता है 175 मीटर। हाल में जारी ग्लोबल क्लीन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर है US और तीसरे स्थान पर रहा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों,
केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल AMCH में शुरू किया जाएगा। यह विशेष सुविधा दान की गई स्किन को संरक्षित करके झुलसाने वाले रोगियों के इलाज में उपयोग करेगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और गंभीर जलन से पीड़ित मरीजों को प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किसने रेस अराउंड पोलैंड को 10 दिन से भी कम समय में पूरा करके 3600 किलोमीटर की दूरी 27 घंटे में पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जॉन ग्वाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के अल्ट्रा एंड्योरेंस साइक्लिस्ट जॉन ग्वाइट ने दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण स्पर्धाओं में से एक रेस अराउंड पोलैंड में 10 दिनों से भी कम समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ग्वाइट ने 3600 किलोमीटर की दूरी 227 घंटे 9 दिन 21 घंटे में पूरी करके 274 घंटे में पिछले भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, इस स्पर्धा में 60 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइक्लिस्टों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मेरठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवाचार और डिजिटल तकनीक के माध्यम से कृषि में क्रांति लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने 9 जुलाई 2025 को मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इस वर्ष, दोस्तों नोट डाउन करें, इस वर्ष 19 से 25 अक्टूबर तक पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगी। यह पहला मौका है जब इस प्रतिस्पर्धा की मेजबानी कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश करेगा। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, सबीर खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एप्पल ने भारतीय मूल के सबीर खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO बनाया है। दोस्तों, सबीर खान का जन्म स्थान रहा है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, और इनका जन्म वर्ष 1966 में हुआ था। एप्पल कंपनी के बारे में जानकारी, एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ। संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, वोजियाक और रोनाल्ड वैन। मुख्यालय है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया।
दोस्तों आपको बता दें, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। दोस्तों प्रमुख टेक कंपनी और उनके सीईओ के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। गूगल के सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ भारतीय मूल के हैं सत्य नडेला। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। मेटा फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। एडोब के सीईओ हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। आईबीएम के सीईओ हैं भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा और इन्फोसिस के सीईओ हैं भारतीय मूल के सलील पारेख और मैक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं भारतीय मूल के संजय मल्होत्रा और टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क और ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन और विप्रो के सीईओ हैं थियरी डेलापोर्ट। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सीईओ के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया के कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 8%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दुर्लभ खनिज पदार्थ कहते हैं और इसमें टॉप पर है रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार के मामले में चीन 49%, ब्राजील 23% और भारत है 8%। दोस्तों 2025 में क्रिटिकल मिनरल दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिस्मिल्लाह जान सिनीवारी का 41 वर्ष के आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंपायर थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उन्होंने 46 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एम्पायरी की, जिसमें 21 टी इंटरनेशनल है और दोस्तों आपको बता दें 5 T20 गेम्स में टेलीविज़न एम्पायर थे और दोस्तों अफगान क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर एम्पायर की दुनिया में पहुंचाया था। और जब भी अफगानिस्तान के एम्पायरों का नाम लिया जाएगा तो जान सिनवारी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी वतवशाला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सशाला ने 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक उम्र में निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें उनका जन्म 1920 के दशक में केरल के नीलांबूर जंगलों में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा फरवरी 1992 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन दोस्तों इसे करेक्शन कर लें, बुल्गारिया है इस प्रश्न का सही उत्तर, बुल्गारिया। बुल्गारिया है इस प्रश्न का सही उत्तर। आप इस प्रश्न को करेक्शन करें। हाल में आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया है। दोस्तों बुल्गारिया के बारे में जानकारी, राजधानी बुल्गारिया की सोफिया है, राष्ट्रपति हैं रूमेन रादेव, मुद्रा है वर्तमान में लेव। यूरोपीय संघ की सदस्य बना था 2007 में बुल्गारिया, और नाटो का सदस्य बना था 2004 में। और दोस्तों इसकी सीमाएं रोमानिया, सर्बिया, उत्तर मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की से लगती हैं। दोस्तों यूरोपीय यूनियन ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी। तो इस तरह बुल्गारिया यूरोजोन को अपनाने वाला 21वां देश बन गया। दोस्तों अभी तक बुल्गारिया की मुद्रा थी लेव, पर अब होगी यूरो। दोस्तों आपको बता दें, एक यूरो में 1.955583 लेव होता है। क्रोएशिया यूरोजोन को अपनाने वाला 20वां देश बना था और 21वां देश बनेगा 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया। और दोस्तों आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन देर लेयन, और ईसीबी की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्ड। दोस्तों जब यूरो को 2002 में पहली बार लागू किया गया था, तब सिर्फ 12 देशों ने इसे अपनाया था। दोस्तों 2007 में स्लोवानिया ने यूरो अपनाया। इसके बाद साइप्रस और माल्टा ने 2008 में, स्लोवाकिया ने 2009 में, एस्टोनिया ने 2011 में, लातविया ने 2014 में, लिथुआनिया ने 2015 में यूरो अपनाया था। दोस्तों अब बुल्गारिया के बाद 2026 में शामिल होने के बाद यूरो जोन में कुल 21 सदस्य हो जाएंगे। नोट डाउन करें, यूरो जोन की स्थापना 1999 में किया गया था। 20वां देश था क्रोएशिया और 21वां देश बुल्गारिया, जो कि 1 जनवरी 2026 में यूरो जोन में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जैक डोरसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये योजना पंजाब के सभी परिवारों को उनकी आय, निवास स्थान की परवाह किए बिना कवर करेगी। लाभार्थियों को सेहत कार्ड दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में सूचीबद्ध निजी अस्पताल में निःशुल्क और कौशल उपचार दिया जाएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी,
दोस्तों, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान द्वारा चलाया गया। हिमाचल प्रदेश द्वारा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई। सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई। ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया है और अंकुर पहल उड़ीसा ने शुरू किया विकास को बढ़ावा देने के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो कि कृषि मंत्री हैं। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं में एआई लिटरेचर और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम द्वारा, राहवीर योजना मध्य प्रदेश द्वारा, किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा द्वारा, थलिका वंदनम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा, जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण अभियानों और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने विभिन्न स्पर्धाओं में 560 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने अमेरिका के अलबामा में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं। नोट डाउन करें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य पदक जीता है। पहले स्थान पर रहा यूएसए और दूसरे स्थान पर रहा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लंदन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, इस प्रश्न को मैं रिपीट कर चुका हूं। हाल में आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बुल्गारिया। दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने करेक्शन कर दिया है इसी वीडियो में। ऑप्शन ए बुल्गारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में पहले ही दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश तूफान किस देश को प्रभावित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ताइवान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 2025 में अल्फ्रेड तूफान आया था ऑस्ट्रेलिया में। नोट डाउन करें। दोस्तों, 2024 में शानशान चक्रवात आया था जापान में। एम्फिल आया था जापान में। और दोस्तों, अल्वोरा मेडागास्कर में तूफान आया था 2024 का, यह पहला तूफान था। रेमल बंगाल की खाड़ी में आया था। और दोस्तों, इसका नाम दिया था ओमान ने, अर्थ है इसका रेत। अशना तूफान अरब सागर में आया था। और दोस्तों, पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था अर्थ, स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग। और दोस्तों, सुपर साइक्लोन यागी चाइना और वियतनाम में आया था। और दोस्तों, आपको बता दें, वियतनाम में भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। हेलन तूफान आया था अमेरिका में। मिल्टन तूफान आया था अमेरिका में। और धाना साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आया था। कतर ने इसका नाम दिया था
2023 में जैस्पर आया था ऑस्ट्रेलिया में, मिचांग आया था बंगाल की खाड़ी म्यांमार में, हैमून बंगाल की खाड़ी में आया था, तेज अरब सागर में आया था भारत, बिपरजॉय अरब सागर में आया था बांग्लादेश, मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था यमन। दोस्तों, विभिन्न देशों में चक्रवात का अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में चक्रवात को टाइफून कहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एस रवि इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों ने उम्र संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल किस संस्थान ने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। दोस्तों, वीडियो की प्रस्तुतिकरण और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।